हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं गोवा कार्बन की, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिसका मार्केट कैपिटल है 367 करोड़ का। कल ही इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और आज इसने हाई लगाया है 431 का और क्लोजिंग दी है 386.40 पे, जो कि 15 पॉइंट्स नीचे है। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर जो ब्रेकआउट दिया है उसका रीटेस्ट है, ये हम चार्ट एनालिसिस में देखेंगे। उसके पहले जानते हैं थोड़ा बहुत गोवा कार्बन के बारे में। तो गोवा कार्बन ये इंडिया की प्रोड्यूसर और सबसे पहली प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है कैल्शियम पेट्रोलियम कोक में, जो आईएसओ सर्टिफाइड है, बीएसई एनएसए में लिस्टेड है। 3 लोकेशन इंडिया में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और उसका एनुअल प्रोजेक्टेड सेल्स है यूएसडी 116 मिलियन का, जो ग्रीन कोक और आरपीसी सोर्स करती है ग्लोबली, और इसका 30 साल से भी ज़्यादा कैल्सिनेशन में एक्सपीरियंस है। एक्विजिशन में देखेंगे तो ये इसने 1999 में एक्वायर किया था बिलासपुर का यूनिट, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 40,000 टन्स पर यूनिट, और 2001 में पारादीप कैल्शियम यूनिट एक्वायर किया था, जिसका कैपेसिटी है 1,25,000 टन्स पर यूनिट का। और इसके साथ इनका गोवा प्लांट भी है, और ये सारे जो प्लांट्स है वो आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 सर्टिफाइड हैं। अब अगर हम बात करेंगे सेल्स की, तो गोवा और पारादीप प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। ये एक्सपोर्ट में डोमेस्टिकली तो इनका सोर्सिंग करते ही हैं, इसके साथ ये ओवरसीज़ भी एक्सपोर्ट करते हैं। इनका जितना भी प्रोडक्शन है उसमें से 25% जो हिस्सा है वो एक्सपोर्ट में जाता है, और इनके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अब अगर हम कस्टमर की लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में ये सारे ओवरसीज़ कस्टमर हैं और राइट साइड में यहाँ पे डोमेस्टिक है। अगर हम आपके वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें ग्रीस, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, दुबई, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, इजिप्ट, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इनके क्लाइंट हैं। अगर हम डोमेस्टिक में भी देखें तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई, भोपाल, कोल्हापुर, बहुत सारे हैं। तो जिस तरीके से हम इसके कस्टमर देखते हैं उस हिसाब से इनका जो प्रोडक्शन है वो भी हाई होता है, और इनके जो मार्जिन है या फिर नेट प्रॉफिट है वो भी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो भी इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसकी इंक्रीज़ हुई है मोर देन 100%, लेकिन ये आराम से अपने ही कस्टमर को ये जो प्राइस है वो आसानी से पास करते हैं। अगर इसका बिजनेस प्लान अगर हम देखें तो इनका मोस्टली जो फोकस है वो है वॉल्यूम ग्रोथ में, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में। जो पारादीप प्लांट है वो फोकस करता है एरिया ग्रोथ में, और ये पावर जनरेशन में भी प्लान अभी कर रहे हैं। अगर हम इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो प्राइस जो है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल में वो वहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी है। इनका जो क्रेडिट पीरियड है वो वहाँ पे रिड्यूस हो गया है, और कैश फ्लो है वो बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कम से कम अगर किसी कंपनी पे डेब्ट हो वो बहुत अच्छा होता है, और कैश फ्लो जितना ज़्यादा हो वो कंपनी के लिए अच्छा होता है। इनके नए कस्टमर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने इनकी कस्टमर लिस्ट देखी है, और ये वॉल्यूम भी है, मतलब इनका डिमांड भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम इसके रीपेमेंट ऑफ हायर कॉस्ट टर्म्स लोन्स अगर देखें तो यहाँ पे रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन हुआ है इनका बाय अवेलिंग ईसीबीज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वर्किंग कैपिटल बोरोइंग फ्रॉम इंडियन बैंक। मतलब अभी डेब्ट जो है वो इंडियन बैंक से वो नहीं ले रहे हैं, और उनका फोकस जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा मार्जिन दिखाई देती है। अब अगर हम इसके लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो देखिए इसका जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट था वो भी बहुत अच्छा था, जिसमें जो इनके नेट सेल्स थे वो 87.98 करोड़ से बढ़कर हुए थे 150.52 करोड़, और उनका जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट था वो भी 5.03 करोड़ से बढ़कर हुआ था 6.16 करोड़। इनका जो एबिटा है वो भी 2.09 करोड़ से बढ़ के हुआ 9.86 करोड़, और इनका जो ईपीएस है वो 5.49 से बढ़कर आया है 6.74 करोड़ का। तो ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत ही दमदार है, और जिस तरीके से इनके रिज़ल्ट आ रहे हैं तो आने वाले जो आगे की रिज़ल्ट है वो भी अच्छे आएंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्शन जो है वो 3 प्लांट में है, और इसका जो कैपेसिटी है प्लांट का वो बहुत अच्छा है। तो और अभी अगर हम न्यूज़ में देखें तो 8 दिसंबर को न्यूज़ आई थी, गोवा कार्बन शेयर हिट्स अपर सर्किट आफ्टर नवंबर, प्रोडक्शन जम्प्स 58%। तो देखिए जिस तरीके से इनका प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में भी हम लोग यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छे खासे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और इनको अच्छा खासा मुनाफा होगा।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि नवंबर का जो 2020 का प्रोडक्शन था पेट्रोकेमिकल का कंपनी का, वो बढ़ के 58% से बढ़ा है। मतलब ये पहले था 9,006 मिलियन पर मिलियन टन, जो बढ़ के हुआ है 14,309, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनके जो 3 प्लांट हैं वहाँ का प्रोडक्शन के बारे में भी उन्होंने बताया है। और अभी इसमें स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने एक इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बताई है। उसमें उन्होंने ये बताया कि इनका जो ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और कंपनी का ज़ीरो प्रोमोटर प्लेज है। ज़ीरो प्रोमोटर प्लेज में मतलब प्रोमोटर्स क्या करते हैं, किसी बैंक से अगर लोन लेना हो तो अपने जो शेयर्स है वो उसको एज ए कोलेटरल मतलब गिरवी रख देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो प्रोमोटर प्लेज है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, जिस तरीके से स्टॉक भाग रहा है वो इसके लिए स्टेक होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। कंपनी इज़ अ लो डेब्ट, यही हम ढूंढते हैं किसी भी स्टॉक सिलेक्शन में कि वहाँ पे कंपनी का डेब्ट जो है वो कम होना चाहिए, ज़ीरो प्रोमोटर प्लेज होनी चाहिए, और प्रॉफिट बढ़नी चाहिए, और रिजल्ट जो है वो डिसेंट रिजल्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है इनको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंक्रीज इन मार्जिन में, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस में। तो देखिए जो हम स्टॉक सिलेक्शन में देखते हैं वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अब देखते हैं चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो ये है इसका डेली चार्ट। अगर हम डेली चार्ट में देखिए तो ये देखिए यहाँ पे है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ये कल ही में इसने ब्रेक की थी, और आज भी ब्रेक करने के बाद इसने अराउंड 430 के आसपास हाई लगाया था, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये रीटेस्ट हुआ है। तो अगर किसी को ये बाय करना है, तो अगर ये कल भी अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरता है तो 356 या 57 के आसपास, जो कि यहाँ पे सपोर्ट है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का, जो पहले रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी अब वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 356 का सपोर्ट है, अगर वहाँ पे अगर किसी को ये मिलता है तो बहुत अच्छा है, या फिर किसी ने आज भी बाय किया है तो भी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीकली अगर हम इसका चार्ट देखें तो देखिए ये वीकली इस पर बहुत ही बढ़िया शानदार पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब देखिए वीकली पैटर्न में यहाँ पे हमको क्या दिखता है। अगर हम वीकली की अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये बन रहा है एक कप एंड हैंडल का पैटर्न। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे जो 490 का जो लेवल था, यहाँ पे 490 का रेजिस्टेंस लगा, उसके बाद ये डाउनफॉल में जा रहा था, लेकिन ये 352 से लेके 200 के आसपास में यहाँ पे रेंज कंसोलिडेट रेंज में ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद ये फिर से 490 के आसपास आता है, जब भी ये आता है वहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और उसके बाद ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे इसने ट्रेस बैक करके ये जो इसने सपोर्ट बनाया था यहाँ से सपोर्ट लेके इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जो है इसकी जो स्पेशलिटी होती है, तो देखिए इसमें एक तो ये कप जैसा ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म होता है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट 50% के आसपास ट्रेस बैक करता है, और वहाँ से जब ये अप ट्रेंड में जाता है तो टारगेट रहते हैं अराउंड 490 के, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस और ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस। तो अभी अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो वो अभी भी बाय करके चल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए ये 490 का अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पे होता है, क्योंकि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये कप एंड हैंडल का यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है 490 का, तो हम इमीडिएट टारगेट अभी समझ के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर ये सस्टेन करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद इसका टारगेट आएगा 627, और यहाँ पे भी अगर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा 760। लेकिन ये जो कप एंड हैंडल हम पैटर्न की बात कर रहे हैं उस पर यहाँ पे ये 490 सस्टेन करना और उसके बाद ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई बात की बात, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो सपोर्ट है 324 का, उसको एज अ स्टॉप लॉस लेते हुए हम लोग आराम से 490 का टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बनी है वो एक स्ट्रेंथ दिखाती है, और जिस तरीके से इनका प्रोडक्शन है या फिर हमने इसका मार्जिन
रिज़ल्ट हमने देखे हैं, तो उनके चलते हुए अभी भी पॉजिटिविटी यहाँ पे है, और उसके चलते हुए हम चार्ट में भी और स्टॉक में भी अच्छी खासी अप ट्रेंड हमको दिखाई दे सकता है। तो आई होप आपको ये चार्ट एनालिसिस और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है गोवा कार्बन के बारे में ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।